काफ़ी दूर है, तकरीबन 1200 किलोमीटर के करीब सफ़र है, लेकिन ये सफ़र जो है हमें मालूम ही नहीं होता कि ये इतना लंबा सफ़र है, क्योंकि हमारे अंदर एक हुब है। 73 मेरी एज है, अभी सफ़र नहीं कर सकते, पर मोहब्बत में इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता है। हमारा दिल कहता है तो 12 ही महीना बस इधर बैठ रहे, गाँव नहीं जाए। बहुत अमीर रसूल से प्यार है और ऐसा काम चलता है हमारे को पता ही नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ कि बस जिंदगी इधर गुजर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा एक इल्मी, रूहानी, अखलाकी हर तरह से हमारी तालीम और तरबियत का एक बहुत ही अनमोल जरिया है। हम ताजर लोग हैं तो हमारी तिजारत बेहतर हो जाती है। पहले तो ये यकीन ही नहीं होता था कि हम बाबा जान को कभी देख पाएंगे। अल्लाह ताला का करम हुआ कि बाबा जान को आज देखा तो आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि हम ये बाबा जान को आज लाइव देख रहे हैं। माँ बाप के अदब के हवाले से माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो चीज़ लेन देन के हवाले से किसी के पास चीज़ रखी है और कितनी देर रख सकते हैं, या चीज़ गुम गई है और कितनी कैसे वापस करनी है, इन तरीकों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होती है, औलिया किराम का प्यार मिलता है, सहाबा किराम की मोहब्बत मिलती है। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूठों में सुलह करवाते थे, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब भी घर में लड़ाई हो या दोस्तों में झगड़ा हो तो हमें उनमें सुलह करवानी चाहिए। पहले नहीं पता था, अब पता चला। आपने फरमाया कि गौस 3 है, एक हजरत सैयदना हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और आपकी औलाद से हुजूर गौसे पाक, और आप ही की औलाद से हजरत महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बाबुल मदीना, इसका नाम भी मुर्शिद ने रखा है। यहाँ हम हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह कभी न कभी मदीना की तरफ भी चलेंगे इंशाल्लाह। हज़रत साहब तो जो बयान करते हैं तो वो दिल में उतर जाती है, और इनकी मुस्कुराहट जो है वो हमारे जो है ज़हन और सीनों में बच जाती है। वैसे तो मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे वलियों के मरातिब बयान हुए, गौस, कुतुब, अब्दाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मदनी मुज़ाकरे में गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की मोहब्बत सीखने का मौका मिला, और उनकी ज़्यादा मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हुई। बाहर ना समटाइम हमारे क्लास फेलो या बाहर स्टूडेंट या कोई भी बाहर ज़हन ख़राब करते हैं कि आप औलिया किराम के हवाले से आप इनसे ये शिरक है, ये है, वो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया इस हवाले से कि ये खुद नहीं देते, इनको अल्लाह देता है और ये आगे तकसीम करते हैं। तो इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आगे भी इस चीज़ का अपने स्टूडेंट जो भी ज़हन ख़राब करने वाले हैं तो उनके इंशाल्लाह ज़हन साजी करेंगे। ऐसे बहुत ही मसाइल हैं जो आम रूटीन में हमें नहीं पता होते, बाबा जान से उस सवाल किए जाते हैं, बाबा जान बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें उसके जवाबात अनायत फरमाते हैं। इस तरह काफ़ी सारे हमें तिजारत में फ़ायदा हुआ है, सीखना मिल गया किस तरह तिजारत हलाल की जाती है। बात यह कि वो एक मुहावरा है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस कराई जाए तो हमारी सबसे बड़ी नीड ज़रूरत है हमें इल्म दीन हासिल करना है, और इल्म दीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िलों में सफ़र करना है और मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करना है। तो मैं आशिकान रसूल से अर्ज़ भी करूँगा पाबंदी के साथ हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में शिरकत किया करें। इधर सीखने को माशाल्लाह यारवीं सिर्फ के हवाले से औलिया किराम की मोहब्बत और औलिया किराम के बारे में हमारा जो अकीदा है वो सीखने को अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। बहुत सारी इल्मी बातें जो है हमें यहाँ से मिलती हैं, और रोज़मर्रा के जो भी मामलात हैं समझने वालों के लिए ये एक फलाह का रास्ता है। इस वक्त जो दावत इस्लामी का मदनी मरकज सक्खर में है, ये किसी वक्त सिनेमा घर हुआ करता था। उस सिनेमा घर को दावत इस्लामी ने खरीद किया, उस जगह को डेमोलिश किया, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फैज़ान मदीना बन गया, जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना चल रहा है, दारुस सुन्ना कायम है। मिसाल तौर पे हम कोई नेकी का काम नहीं कर रहे, जिस तरह सदाए मदीना ने लगा रहे, दर्श नहीं दे रहे, जितनी सुस्ती होती है, पीर साहब ना ही बोले तो खुद ऑटोमेटिक जनाब पता नहीं क्या हो जाता है, जाके जनाब खुद काम करने लग जाते हैं। आज ही नियत बनाइए कि इंशाल्लाह जब यहाँ पे आए हैं तो इंशाल्लाह जाते ही जनाब सदाए मदीना भी लगाएंगे और दर्श भी देंगे, चौक दर्श भी देंगे और मस्जिद दर्श भी इंशाल्लाह देंगे इंशाल्लाह। एक और बहुत दिलचस्प बात मालूम हुई कि जब रुकन शुरा ने फरमाया कि आज इंशाल्लाह 11वीं शरीफ का बगदादी एक मदनी क्लिप दिखाया जाएगा, तो उस वक़्त से मैंने देखा कि मुर्शिद करीम इंतज़ार फरमा रहे हैं, बार बार घड़ी को देख रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि जो अमीर अहले सुन्नत बार बार घड़ी को देख रहे थे ना, आपकी बेपनाह हुजूर वसे पाक से मोहब्बत का यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह दावा इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाएं। हर सिर्फ तिजारत क्या, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से दावा इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी तिजारत बेहतर हो जाती है, ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, सब कुछ बेहतर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी की सोबत है जिसने इस तरफ लाया, हमें ज़हन साजी की हमारी और जो कन्फ्यूजिंग से दूर की। ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि जो कहते हैं ना हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारी बात नहीं मानते हैं, कहना नहीं मानते, बस वो एक मरतबा मेरे कहने
कहने पे ना बच्चों की उंगली पकड़ के फैज़ान मदीना में छोड़ जाएं, बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह निगाह अनायत निगाह फैज़ उन्हें सुधार देगी। बड़े बड़ों को मैं देखा है कि बिगड़े हुए लोग मदनी माहौल में आए हैं और सुधर गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ आशिकान रसूल ताजरान भी आए हैं और इन सब की नीयत है कि इंशाल्लाह इस महीने आए हैं, आइंदा महीने के लिए जो अमीर अहले सुन्नत ने दुआएं दी हैं 17, 18, 19 नवंबर को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम फिर एक मरतबा 3 दिन के मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।